आसानी से इस्लाम मिल गया। लेकिन आज हम नाम के मुसलमान रह गए, न हमारी नमाज हो रही है, न हम पाको साफ हैं, न हम तिलावत कुरान कर रहे हैं और मुसलमान हैं। वो तो वैसे जैसे एक लिलवा को दावे वाला गवा लिलवा को दावे, तो उसे कहे भैया हमरे पीठ पर शेर बनाए दो। आजकल बहुत से हाथे बनवावत हैं, वो पीठ ही बनवावेगा। इस पीठ पर शेर बनाए दो तो उठे लगे इस करंट, और जब सुई कचोए तो चिल्लान, अरे ये क्या बना रहे हैं? कहा शेर की पूंछ बना रहा। कह रहे पूंछ रहने तो बड़ी तकलीफ हो रही, बगैर पूंछ के शेर बना दो, बहुत से शेर ढूंढो तो रहा था। तो कहा ठीक है पूंछ नहीं बनाएंगे। फिर जब सुई कचोया फिर चिल्लान, कहा आपका बना रहे यार? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे पैर रहने दो यार, बहुत तकलीफ हो रही, बगैर पैर के शेर बना दो, बहुत से शेर लेंगड़ो तो होते हैं। अच्छा, फिर उठाया फिर सोई कचोया, जब फिर चिल्लाया, कहते अरे बहुत दर्द है यार, क्या बना रहे हो? कहा शेर की आंख बना रहा हूं। अरे आंख रहा तो ना बनाओ यार, बहुत से शेर अंधो तो रहा था, बगैर आंख के शेर बनाए दो। फिर सुई उठाया, मैं एक अच्छा बोले तो उसको सुई न उमेटो यार, जब अच्छा बोले लगा तो पता नहीं काम करे लगा। फिर सुई उठाया, कम करो आवाज, देखो अब यही झंझनाहट के लिए इन्होंने खूंटी उमेटा था। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अब आप उन्ने पे रोक दो। फिर सुई उठाया कचोया, जब फिर चिल्लान, कहा अरे अब क्या बना रहे? कहा शेर का पेट बना रहा हूं। क्या बगैर पेट के शेर बनाए दो? तब उसने कहा या अल्लाह मैं कौन शेर बना दूं जिसकी न पूंछ हो, न टांग हो, न पेट हो, न आंख हो, न टांग, हम कौन शेर बना दे? ऐसा भी कोई शेर होता है? यही हाल मुसलमानों का है। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं मुसलमान हैं, रोजा नहीं रख रहे हैं मुसलमान हैं, कुरान से दूर हैं मुसलमान हैं, शराब पी रहे हैं मुसलमान हैं, जुआ खेल रहे हैं मुसलमान हैं, दूसरे का माल हड़प कर रहे हैं मुसलमान है। कैसा मुसलमान यार? वो कौन सा मुसलमान है? ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। जरा ईको खुला हो तो बंद कर दो भैया। देखिए मदरसा अहले सुन्नत वारसिया, खुश नसीब हो दरारा वालों जिन्होंने अपने आका का घर बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदीने में क्या बनाया था? मस्जिद की मदरसा। सबसे पहले मेरे नबी ने मदरसा बनाया था। मदीने में जाने के बाद सबसे पहले मेरे नबी ने मदरसा बनाया था। लेकिन वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, एक चबूतरा था जिसका नाम था सुफ़्फ़ा। सुफ़्फ़ा माने चबूतरा। उसी पे गरीब सहाबा पढ़ते थे, और जब शाम होती थी, खाने का वक्त होता था, तो वही गरीब सहाबा प्याला लेकर के मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, आवाज देते थे लिया सहाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, लिया सहाबिस सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उसमें कुछ खजूरें डाल देते, कुछ रोटी के टुकड़े डाल देते,
उसी टुकड़े और खजूरों को खाकर रसूलुल्लाह के सहाबा ने उस सुफ़ा पे बैठकर इल्म दीन हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस ज़माने में कोर्स कौन रहा है? ये जोग्राफिया रहा है, गणित रहा है, हिंदी रहा है, इंग्लिश रहा है, उर्दू रहा है, फारसी रहा है, कुछ नहीं। उस मदरसे का कोर्स क्या था? आज तो 6 साल लड़का के यहाँ ले जाओ, मांटेसरी में नाम लिखा दो तो इतनी किताब और कापी दे देते हैं कि लागत है गधा हो जाते लाते। बुकचा चल नहीं पाओ थे लड़के और लदाए दी न तना। लेकिन रसूलुल्लाह के मदरसे के कोर्स में कई किताब थी, सिर्फ एक किताब, और वो किताब कौन थी? अल्लाह का कलाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक कोर्स था, कुरान हकीम। उसी को मेरे नबी ने सहाबा को पढ़ाया था। क्या कहने, वाह वाह। लेकिन उसी कुरान को पढ़ करके कैसे कैसे मुदब्बिर पैदा हुए, कैसे कैसे आदिल पैदा हुए, क्या कहने, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे सियासतदां पैदा हुए माशाअल्लाह। कि उन्होंने जो मिसाल कायम कर दिया, आज उसकी मिसाल पूरी दुनिया नहीं दे सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक किताब थी, वो कौन सी किताब थी? कुरान हकीम। माशाअल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि हम कुरान से दूर हो रहे हैं। ऐ लोगों, इदारों की मदद करो। मदीने के अंसारी खजूर और रोटी डालते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसे में नोट दे रहे हैं। दिया करो, अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 10 देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह बेशुमार सुभान देगा। अल्लाह। लेकिन आज हम लोगों का ईमान है कमज़ोर। एक मौलाना साहब बताएं कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। तो मजमा रहा हूँ मैं, एक आदमी सुनिस तो कहे, सर ये तो आज पता चला है यार, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। हो एक दो 10 पाओ, इतना नफा तो कोनो तिजारत में नहीं है। बहु उठा भाई 1 रुपया मौलाना साहब का पकड़ाई दी। उसके बाद घरे के बाद सोए के सुबह उठा, कुर्सी लेके मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट है ही कोनो लंग से। बैठे बैठे सब शाम हो गए, लेकिन 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान कहे, अच्छा मौलवी चूतिया बनाए दी, हम 1 रुपया ठग लिए। कहा जरा एक दे हो 10 भाई हो, पूरा दिन गुजर गया, अभी तक 10 के नोट नहीं आवा। फिर दूसरे दिन पूरा दिन बैठा रहा, नहीं आवा। बहुत मौलवी पर गुस्सा कि अच्छा चूतिया बना के ले लिए। अलग मर्जी के हो गए 35। जब 35 होगा तो लोटा लेके खेते में भाग। हुआ पहुंचा तो एक छोटी सी पर्स पैस, तो उसका खोलिस तो 10 के नोट पैस। तब बहुत मौलाना पर गुस्सा। कहीं मसला मौलाना लोग बताओ थे, अधूरा बताओ थे। अगर पूरा बताई हुई थी तो हमारा दिन खराब ना हो। पैखाना कह के गवा मौलाना साहब पास, कहे मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना बताओ करो। मौलाना कहे क्या बात यार, कहें जाओ कल तुम अधूरा मसला बयान करके हमारा दिन खराब कर दियो। कहा कल तुमने मसला बताया था कि एक दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बताया तो था। कहा पूरा मसला बताया करो कि एक दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बैल चले आओ थे जलसा सुना, बहु रहे, कहा कुछ सुनी है कुछ। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ने आपको ये हिम्मत दिया कि आपने अपने दारुल उलूम का इस तरह साथ दिया कि आज हज़रत मौलाना अब्दुल मुक़्तदिर साहब मरकज़ी ने आपके सामने कौम के 3 सिपाहियों को पेश किया है। देखिए, आज लोग आलिम हाफिज नहीं बनाते, ये सोच करके कि इसमें तनख्वाह कम है। 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 इससे ज़्यादा नहीं पाओ तो बेचारे। वह कोई के फातिहा अगर नहीं दे पाए तो वह नदारत। एक फातिहा में यह नौकरी जात है आजकल मौलवी लोगों की। बताओ, ईद है, बकरीद है, सबके घर खुशी है,
और इमाम के लिए कितनी बड़ी मुसीबत, 100-150 घर है, सबके दौड़ दौड़ फातिहा करें। बताओ उनके ईद रह जाते, 100 घर जी का दौरे पर है। आज फातिहा आप नहीं कर सकते। क्या बात है। आप खुद अपने वालदैन को, अपने घर वालों को पढ़ के बख्शो जो तुम्हें याद है। वाह। कलमा ही याद है, कलमा पढ़ के इसाले सवाब कर दो। अलहम्दु याद है, अलहम्दु पढ़ के इसाले सवाब कर दो। काहे हाफिज जी के पीछे पड़े। न तंग करो इमाम को। जब खुद तुम दुआ मांगोगे तो तुम्हारे दिल की कैफियत और हुई है। अपने माँ बाप के लिए जब कोई दुआ मांगता है तो कितने दिल से मांगता है। वाह। हम तुमरे अब्बा अम्मा खातिर मंगबे तब कौन मेर हुई बता, ऊपरे से कह दी थे इसे। बहुत ज्यादा खवाए पिया दे तो हो सके थे दिल से निकले, वरना वो ऊपरे से। अल्लाह इसकी मफरत फरमाए, इसके माँ बाप को जन्नत दे दे। फातिहा खुद से करो, जो तुम दुआ करोगे वो दुआ तुम्हारे दिल से निकलेगी। क्या कहते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन सब फातिहा दे दे हैं, बड़े पीर के फातिहा न दे। अल्लाह जाने वहाँ को दोसर पढ़ा जाता है कहा। जो फातिहा में आप अपने मरहूमीन के लिए पढ़ते हो वही चीज गौसे आजम के लिए भी पढ़ी जाती है। हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, वरना कैसे कैसे आजकल दज्जाल हर जमात में है। एक बादशाह मरा रहा है तो के लड़का सोचे इनके लाओ कोई हाफिज जी बुलाए ली, कब्र पर फातिहा पढ़े ताकि हमारे अब्बा बख्श दिए जाए। तो दुनिया जाते हाफिज मौलाना ढूंढे मदरसा में, और बादशाह के लौंडा गवा हाफिज जी का ढूंढे शहर के चौराहे पर, जहाँ सब मजूर खड़े होते हैं सवेरे। वहाँ एक आदमी देखे दाढ़ी वाड़ी रखाए रहे, टोपी लगाए रहे, जान इसकी हाफिज जी हुई हैं तो कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाफिज जी हमारे अब्बा मर गए हैं, कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। और पढ़े बड़े रहे नहीं, वो मजदूरी करे आवा रहा बेचारा। तो कहे हाँ हाँ हो जी। कहीं का ले हो, कहीं का दे हो, कहीं 600 रुपया महीना, छमाही कपड़ा खाना। कहीं चलो पढ़ा रहा ने, लेके गवा कब्र पर बैठा दी। इस किताब दे के बादशाह के लौंडा चला हुआ तो पढ़ा रहा नहीं, लेकिन डरत रहा अल्लाह से। तो कुरान खोले, कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बैठ बक्के और खोले कुरान। घरे खबर भय के लौंडवा नौकरी पाएगा कुरान पढ़े। रहे 4 भाई तो मझिलका सोची साए ना पढ़े रहे ना कुछ नौकरी पाएगा कुरान के कुछ नहीं। दाढ़ी टोपी की वजह से हो, दाढ़ी सब भाई रखाए रहे। वह मझिलको टोपी ओपी लगा के दूसरे दिन चौराहा पहुंच गया। और बादशाह के लौंडा सोचे से एक हाफिज जी और मिल जाती तो एक सिरियाने पढ़ती, एक पैताने पढ़ते तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दिए जाती। तो फिर सवेरे पहुंचा चौराहे पर, मिल गया हुआ मझिलका। सलाम कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। कहीं हाँ हो जी है। कहा दे हो 600 रुपया महीना, खाना कपड़ा। कहीं चलो मंजिलका सोचिस ना बड़कऊ पढ़े ना हम पढ़े, तो जो उनू कही तो हमू कही। तो लेके गवा बैठा दी इस कब्र पर, कुरान दे के बादशाह के लौंडा चला हुआ। तो मंजिलका सोचिस कि जो उन बड़कौआ कही वही हमू कही बे, ना वो पढ़े ना हम पढ़े। तो जब बड़कौआ देखिस कि वो बक्कत है, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिलको कहला या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ बैठाए गए रहे कुरान पढ़े। बादशाह के लौंडा सोची से एक हाफिज जी का और बुलाए ली, बादशाह के खजाने में कोनो कमी रहा था। तो सवेरे गवाए तीसरा हाफिज जी का ढूंढे तो वहाँ से नीलका भाई ठाड़, वह का सलाम अलाम कह के बुलाए लावा। वह सोचे ना वही पढ़े ना हम पढ़े, जो उन्हीं कही है तो हम कही बे। लेके का बैठा दी बप्पा कब्र पर, कुरान शरीफ दे के चला हुआ बादशाह के लौंडा। तो संझिल का सोचिस कि जो दोनों भाई कही है वही हमू कही बे। तो जब बड़कौवक देखिस कि कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जानी थे, और संझिल का कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हम। मंजिल का कहा था अल्लाह जैसे हो वैसे हम। तो संझिल का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी कि बैठाए कि हम कुरान पढ़े खाते। बादशाह के लौंडा रात में सोची से हाफिज जी का और बुलाए ले, जो चारों कोने बैठे ताकि हमारा अब्बा जल्दी बख्श दिए जाए। तो चौथे हाफिज की तलाश में चौराहा हुआ तो वहाँ छोटकौआ मिल गया।
वहू से कहीं हाँ वही जी है, वहू सो चीज़ के जो भैवे कही है वही हमू कही है। भला अलावा वहू कहीं बैठा दी इस कबर पर, कुरान दे के चला हुआ तो छोटकोबा सोचे जो भैवे कही है तो नमू कही है। जब छोटकोबा देखे इसके बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंझिल का कहा था या अल्लाह जैसे वैसे हम, और संझिल का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, तो छोटकोबा कहा था जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाओ, जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाओ। हाँ तो ये लोगों कुरान नहीं पढ़ा था तो माँ बाप के कब्र पर कुरान पढ़ाने के लिए बिठाला और मिल गया दज्जाल। ऐसे ही आपको भी मिल सकते हैं, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दो ताकि तुम्हारे कब्र पे जाएं तो दिल से उनकी दुआ निकले और आपका भला हो। वाह वाह कुरान पढ़ाओ, ये न देखो कि 6000 पाते हैं 10,000 पाते हैं। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोज़ी देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रोज़ी देंगे, यानी तुम्हें रोज़ी देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रोज़ी देंगे। रोज़ी देना मेरा काम है, अच्छा काम करना हमारे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हाफिज़ कुरान आपके मदरसे से फारिग हो रहे हैं। अच्छा बताओ हमें तुम में बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है? हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम में सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे और दूसरे को माशाअल्लाह, सिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। वाह वाह सिखाओ कुरान एक दूसरे को। बाप पढ़ा हो तो औलाद को पढ़ा दे, बाप ना पढ़ा हो बेटा पढ़ा हो तो बाप बेटे से पढ़ ले, भाई भाई से पढ़ ले, बहन बहन से पढ़ ले, बीवी शौहर से पढ़ ले, शौहर बीवी से पढ़ ले। पढ़ लो कुरान। सबसे बेहतर वही है जो कुरान दूसरे को सिखा दे। आज सुबह होती है तो लोग कहाँ जाते हैं? सुबह हो 10 मिनट अपने बैठ जाओ किसी पढ़ने वाले के पास, घर में कोई पढ़ाने वाला ना हो तो मस्जिद के इमाम के पास बैठ जाओ, मदरसे के मौलवी के पास बैठ जाओ। एक हफ्ता में अगर चाहो तो एक एक मिनट रोज़ाना लगाओ, तुम्हें अल्हम्दु शरीफ याद हो जाएगा। इमाम साहब से कहो एक दिन बता दें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा दिन रटो, काम करो, रटा करो। दूसरे दिन फिर मिलो तो बता दें अर्रहमानिर रहीम, हो गए रटो। तीसरे दिन मालिक यौमिद्दीन। 1 मिनट का टाइम दे दो सिर्फ, तो एक हफ्ते में आपको अल्हम्दु शरीफ याद हो जाएगी। लेकिन आपके पास टाइम है नहीं, सुबह हुई तो जइयो प्रधान द्वारे, आधा घंटा तेल लगाइयो, तब कहो एक बीड़ी प्रधान पियई। अरे सुबह उठते हो प्रधान कोटेदार के दरवाजे पे जाते हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे तो उसके पास बैठ। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल्लाशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, उनके पास बैठो। इमाम के पास बैठो, मुअज्जिन के पास बैठो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जितनी देर तक बैठना होगा वो इबादत में लिखा जाएगा और तुम्हें दीन मिल जाएगी। दीन दीनदार से मिलेगी। सीखो, एक दूसरे को सिखा दो। एक आदमी रहा हो के शादी है, बीवी है, रुखसत हो गए, पहली रात रहे, तो जब पहली रात में यहाँ गवा बीवी के कमरा में यहाँ, तो रसगुल्ला लेके गवा। आजकल पहली रात में यही सब होता है, गुड़ डेरी मिठाई लेके जी हैं, लेके गवा रसगुल्ला, सलाम बड़ा ज़ोरदार किया, अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बैठा तो बीवी ने पहला सवाल किया, कुछ पढ़े बढ़े हो? सबसे पहले कुछ पढ़े बढ़े हो? तो खड़बड़ा दो, पढ़ा रहा ही नहीं।
आजकल के मेहरुए तो पहली मुलाकात में यह पूछा था पैसा कत्ता बटोरे, खेतवा तुम्हारे नाम में है कि नहीं है, दुकान है कि नहीं है, यही सब पूछिए। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी। सबसे पहले उसने सवाल किया कि कुछ पढ़े वढ़े हो, तो सटपटान पढ़ा रहा है नहीं। तो कहीं अगर पढ़े हैं तो कल तो पोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती हुई। तो दोबारा फिर पूछिस, कह रहे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो। तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले है रे। तो कहिस काहे, तो कहे ना 35 साल के ना पढ़ाई जे। तो कहीं सुनो, अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है। वाह 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 वाह। तुम्हें कहीं जाने की सुभान जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम मेरे पास देना, मैं तुम्हें कुरान पढ़ा दूंगी। वाह वाह। सुभान तो कहते अल्लाह। अच्छा सुभान। तुमसे पढ़ी है। अगर कोनो गांव में जानेगा कि फलनवा अपने मेहरुआ थी पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो कहे सर न हम बतेबे न तू बताइए, पढ़ ले। तो कहे ठीक है। दूसरी रात जब फिर पहुंचा तो फिर मेहरुआ कहला पढ़ रे ले, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले रे। तो कहे पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ सखी सहेली में नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ते तो तुम्हारे रखो ना तुम रखब ना। हाँ, बड़ा गंवार रहा है। हाँ। कहीं न बतेबे रे पढ़ ले। खैर पूछा कौन किताब ले। जब किताब के नाम पूछिस तो बीवी कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहे साए रे अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है रे, कि हम पासपोर्ट बनवाए तो के वीजा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले। बहुत चोंगा रहे, जानत रहे बगदादी कायदा बगदादी में भी का। तब औरतिया समझे, कह रहे सुनो ये किताब के नाम हो ये सब कहूँ भी कात है। लेकिन अच्छा तो गवा दुकान पर बगदादी कायदा लिहिस। ले के बाद उसका हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख लिस तो पूछ ली। तब तो उसका घुमा के चोंगला बना के जेबे में धरिस। लावा घरे बीवी थी पढ़ेला, 35 साल का जवान था। बीवी ने एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। सुभान अल्लाह। जब माशाअल्लाह, पहली वाह, किताब वाह। ख़त्म हुई तब उसका हिम्मत बढ़ी। तब खुदे पूछा था अच्छा ही बताओ अब कौन किताब ले। तो कह जा सन्नत कुरान ले वो लेके आवा। 2 हफ्ता में वह ख़त्म कराए दे। पूछे सब, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया। 2.5 महीना में बीवी ने उसको 25 पारा पढ़ा दिया। 2.5 महीना में 25 पारा बीवी ने अपने शौहर को पढ़ा दिया। जब 25 पढ़ेगा तब एक दिन कहा थे आए रे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ डाले हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवावेला। तो रतिया कहिस घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है और उनके सयुम में यहाँ उठ हुई जी। कहनी कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सयुम हुई, गांव के लोग जुटेंगे, कुछ चना पढ़ी हैं कुछ कुरान पढ़ी हैं। उस दिन तुम कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए तो खुद बखुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा, गड़बड़ हो गई ख़त्म। जब ख़त्म हुए तीसरे दिन सयुम भवा तो गांव के लोग मस्जिद में जुटे तो यहो कुर्ता पैजामा टोपी ओपी लगा के पहुँचा। जब पहुँचा तो देखी से एक लंग चना पढ़ा जाता है, एक लंग कुरान। तो कुरान वाले की तरफ बढ़ा, एक सथियवे बैठे चना पढ़त रहे। जब सथियवे देखें कि बाहर जात है तब सथियवे कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे चना यहाँ रह रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, जानत रहे ना हम पढ़े न यूँ पढ़े, कहीं यहाँ रहा रे यहाँ रे चना यहाँ रह रे। तो कहीं से हम कुरान शरीफ पढ़। सथियवे कहीं नहीं कब से, कहीं ना आज से। तो सथियवे छोड़ दी, कहीं देखी कैसे पढ़ाता है। गवा जब कुरान शरीफ उठाई तो बीवी ने जैसे पढ़ाना शुरू किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, ऐसे पढ़ने लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी तो सथियवे सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद के लिए सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथियवे खड़बड़ाने, फिर हाय अल्लाह पढ़ कैसे गवा। जब अरग उल्टीस आगे बढ़ा तब सथियवे उठे, उनके नहीं बर्दाश्त बा, उठे कहने कुरान बंद कर। तो बंद के तो सथियवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, चिंदरई हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है रे। तो कहे घर में
घर में पढ़े कहीं, हाँ कहीं को पढ़े से रे, तो कहे घर में। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बतावे। सत्यवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से मदरसा में है कि मौलाना साहब तनी पानी फूंक दो, पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट पिराते। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है? मेहरुआ के पेट पिराए तो जानो घर में पेट पिराते। कहें तेरी तबीज बना तो पूछो कहा बात, कहें घर में मूड पिराते। बताओ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, पूछे के पास रहे तो कहे घर में। तो सत्यवे समझ गए कुछ नहीं, इसकी बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगने शुरू किया, या अल्लाह जैसे मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे। माशाअल्लाह। बीवी भी खुश नसीब होती। बीवी चाहे तो अपने शौहर को जन्नत में लाके खड़ा कर दे, चाहे तो जहन्नम में लाके खड़ा कर दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह तगाबुन में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादुकुम, और तुम्हारे लड़के, बेशक तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लड़के क्या हैं? अल्लाह फरमाता अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी रहमत भी है, बीवी दुश्मन भी है। जो बीवी अपने शौहर को जहन्नम से बचा ले वो बीवी रहमत इलाही है, और जो बीवी अपने शौहर को जहन्नम में ला के खड़ा कर दे वो बीवी दुश्मन है। पढ़ लो कुरान, कुरान बहुत बड़ी दौलत है। आज माशाअल्लाह हुफ़ाज़े किराम आपके दरमियान से फारिग हो रहे हैं। कुरान आपने बारहा सुना होगा। हुज़ूर ने फरमाया, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, कुल बिसवालिदा होता जई यौमल क़ियामह, तो उसके वालिदैन क़यामत के दिन जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ताज कैसा होगा? हुज़ूर फरमाते ज़ौहु अशद्दुम मिन ज़ौइ शम्स, उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने औलाद को कुरान पढ़ाओ। कुरान आज हमारे घर तरस रहे हैं कुरान की आवाज सुनने के लिए। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अबू बकर बिन अय्याश। उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बच्ची रोने लगे। हजरत अबू बकर फरमाते, मेरी बेटी मेरे जागने का वक्त है, रो रही हो? कहा अब्बा क्यों न रो, आपकी जागने का वक्त है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की ज़ात पर मुझे भरोसा है, जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में हमने 24,000 मरतबा कुरान करीम खत्म किया है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। 24,000 मरतबा कुरान करीम खत्म किया एक घर में। और आज हम मुसलमान हैं कि साल पूरा हो जाता है कुरान नहीं पढ़ पाते। हमारे तुम्हारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाला गया था। बड़े बड़े इमाम जेल काटे, किस लिए? चोरी की वजह से नहीं, इस्लाम की वजह से। इस्लाम की जुर्म में हजरत इमाम आदम अबू हनीफा काजी नहीं बने थे। आज तो काजी बनने के लिए लोग तरसत हैं, झगड़ा करते हैं शहर में। काजी नहीं बने, जेल डाला गया। जेल में इमाम आदम अबू हनीफा ने 7,000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7,000 मरतबा कुरान को ख़त्म किया था इमाम आदम अबू हनीफा ने। कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए कहा गया है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, तुम माँ की गोद से इल्म हासिल करो।
कब तक? इलल्लहदी, कब्र तक, कि जब तक के कब्र में आपका दाखिला ना हो जाए उस वक्त तक पूरी ज़िंदगी तुम दीन सीखते रहो। माँ की गोद से इल्म हासिल करो। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इसीलिए गौसे आदम माँ की गोद से हाफिज़ कुरान हुए। और आज हमारी माँओं की गोद बदल गई। कल की माँओं की गोद अच्छी होती थी। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर दरूद की थप्पियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज हमारी माओं की गोद, कहाँ दरूद कहाँ कलीमा। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाई बिस्तर पटकी हैं तके भदर भदर पिटी हैं। ये सोजा सोजा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवा हम कालावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से पिटियाई लेते। और छोट मोट कहानी नहीं, बहुत लंबी कहानी नहीं के कोनो टीचर आज तक पैदा भे न कोनो किताब छपी। अत्तहियात नहीं याद है, कलमा नहीं याद है, दरूद नहीं याद है, ये दुनिया की तारा इनका बहुत लंबा याद रहा था। इतनी देर तक पीटे थे हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहीं कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग महायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम कालावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। तो जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, झुट्ठी, जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठी है चुड़ैलिन, तो लड़का कौन मेर हुई बताओ। कहा थे खीर बनावा सब घर खैन, कहानी बिलैया खाए बताओ। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुद कहानी रहा था। इसीलिए माँ माँ होती है। वाह वाह, क्या कहना। माँ का मदरसा, माँ की गोद सबसे बड़ा मदरसा है। बेशक। इसीलिए लोगों, जब शादी का वक्त हो तो जहेज की तरफ नजर न डालो। दौलत न देखो कि ये मेरे घर में आएगी तो दौलत लेके आएगी, बल्कि जब शादी का वक्त हो तो लड़की का दीन देखो। जब दीन की दौलत घर में लाएगी तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा। सुभान सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान पैगंबर की जिंदगी नजरों के सामने है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था 3 चीज़ों के दरमियान में। हदीस पाक में खुय्यरा सुलेमानो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार दिया गया बैनल इल्मी वल माली वल मुल्की, इल्म और माल और सल्तनत, इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ने सुलेमान पैगंबर के सामने रखा था। कहे सुलेमान तुमको इख्तियार दिया जा रहा है, चाहो तो इल्म ले लो, चाहो तो माल ले लो, चाहो तो सल्तनत ले लो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या पसंद किया था? हदीस में फ़ख्तारा सुलेमान अलैहिस्सलाम अल-इल्मा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया था। सुलेमान पैगंबर ने कहा परवरदिगार मुझे इल्म अता फरमा दे। माल को पसंद नहीं फरमाया, सल्तनत को पसंद नहीं फरमाया, सुलेमान पैगंबर ने इल्म को पसंद फरमाया। हदीस पाक में फ़ऊतिया सुलेमानुल मालो वल मुल्क, तो सुलेमान को इल्म के वसीले से अल्लाह ने माल भी दे दिया, सल्तनत भी अता कर दी। इल्म के वसीले से सुलेमान अलैहिस्सलाम को माल भी मिला और बादशाहत मिली। और कैसी बादशाहत? पूरी दुनिया के बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया, इंसानों के भी बादशाह थे, जिन्नातों के भी बादशाह थे, चरिंद परिंद चिड़ियों की भी बादशाह थे, हवाओं के भी बादशाह थे। अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई, किसके बदौलत? इल्म के बदौलत। इल्म को पसंद किया तो इल्म से अल्लाह ने उन्हें वो सल्तनत अता फरमा दी। तो ऐ लोगों, इल्म बहुत बड़ी दौलत होती है। खुश नसीब हो आप मदरसा अहले सुन्नत वारसिया को फ़रोग़ दे करके
बड़ी अच्छी इमारत देखा, मैंने तो समझा किसी सेठ का घर होगा, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये मदरसा है तो मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाली। और आप हजरात से गुजारिश है कि पुरानी बिल्डिंग को भी उसी तरह बनाने की कोशिश करें। आप अपना घर अकेले बना लेते हैं और सब लोग मिलकर सरकार का घर ज़रूर बना लेंगे। तो इल्म को पसंद किया सुलेमान पैगंबर ने, इसलिए शादी का वक्त आए तो जहेज पर नज़र न डालो, न जहेज मांगो, न जहेज की तरफ नज़र डालो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो किसी लड़की से निकाह करे जहेज की लालच में कि जहेज मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मुहताजी का दिन ज़रूर लाएगा। वो मुहताज होगा एक ना एक वक्त। ये हजरत अली शेर खुदा का फरमान है। इसलिए शादी के वक्त दीनदार लड़कियां लाओ। दीनदार लड़की आएगी तो आपके घर में इस्लामी माशरा बेदार होगा। और दौलत देने वाला, खूब परवरदिगार अता करने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, और आलिम हाफिज के साथ साथ अपने बच्चों को सही तरबियत भी दो। हमारे बच्चे आज आलिम बन जाते, हाफिज बन जाते, लेकिन बाद बच्चे बिगड़ जाते। आलिम हो गए, हाफिज हो गए, पान खाए टहल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नमाज हो रही, उनसे कोई मतलब नहीं। इसको देख करके कौम और बिगड़ती। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जहां अल्लाह ने तुम्हें कुरान की दौलत से नवाजा है, वहीं दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें अमल की दौलत से भी नवाजे। नमाजें पढ़ो। हदीस पाक में आज हमारी तुम्हारी नमाजें छूट रही हैं। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअते, जिसने नमाज ईशा जमाअत से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। आधी रात तक इबादत का सवाब उसको मिलेगा जो नमाज ईशा जमात से पढ़ के सो जाए। आगे फरमाते हो मन सल्ला सलात अल फजरी बिल जमाअते, और जो रात भर सोए सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फकअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ लो, पूरी रात सो, और सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ लो, तो अल्लाह ताला पूरी रात का सोना तुम्हारा इबादत ही में लिखेगा। इसलिए इल्म भी हासिल करो, कुरान भी पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी करो। नमाज की बड़ी फजीलत। एक हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। मुर्गा को भी लोग गाली देते हैं। कब? जब पचलाहरा हो, कोई कोई करते, जब जहाँ बोली कुकुर को कहीं का सारे काट के खैन लिए, भी सार सोए नहीं देते। अल्लाह के रसूल सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह ताला के नबी हमारे तुम्हारे हालात को देख रहे थे। फरमाया मेरे पैगंबर ने ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा नमाज के टाइम बेदार कर दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को नमाज के लिए बेदार कर दे तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा। इसलिए खुद नमाजें पढ़ो और अपने अहलो अयाल को भी नमाज के लिए कहो। लेकिन एक बात याद रखो कि नमाज बगैर ईमान के बारगाह मौला में कबूल नहीं। ईमान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया अच्छा अमल, चाहे वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला है। अल्लाह फरमाता फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा,
तो अल्लाह फरमाता है हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह दे देगा किसको? जो ईमान के साथ आमाले हसना करेगा। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह देगा। कैसे देगा अच्छी ज़िंदगी? आज हम अच्छी ज़िंदगी समझते हैं कि 4 पहिया हमारे मिल जाए, 3 मंजिला बिल्डिंग बन जाए, इलेक्शन में जीत जाए, भट्टा चल जाए, तो आदमी कहता सबसे अच्छी ज़िंदगी उसकी है। इमाम मालिक से पूछा गया था, अरे इमाम मालिक आप ये बताओ कि अच्छी ज़िंदगी किसकी है? तो इमाम मालिक ने अच्छी ज़िंदगी की तफसीर की थी। फरमाया था अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस इंसान की है जो हलाल रोज़ी खाए, वयल्बुसु हलाला, और जो हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका कपड़ा हलाल हो, अल्लाह फरमाता है उसकी ज़िंदगी अच्छी है, हम उसको अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। इसलिए लोगों, ईमान भी ज़रूरी है और ईमान के साथ साथ हलाल रोज़ी भी ज़रूरी है, तभी हमारी नमाज़ें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं ईमान के लुटेरे। इसलिए ऐसे लोगों से हमें आपको बचना ज़रूरी है। ईमान नाम है नबी से सच्ची मोहब्बत का। मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करो, और सहाबा ने करके दिखा दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर से निकले तो सोचा कि आज मैं हुजूर से ऐसी बात करूंगा जिससे हुजूर को हंसी आ जाए। बहुत मोहब्बत करते थे सहाबा, और जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके चेहरे पे गम देखना आशिक गवारा नहीं करता। हज़रत उमर ये सोच के गए कि आज मैं ऐसी बात करूंगा जिससे हुजूर को हंसी आए। हज़रत उमर गए, और जब हुजूर के घर पहुंचे तो हुजूर किस हालत में थे? हुजूर बैठे थे और उनकी 11 बीवियां, उनकी बीवियां सब चारों तरफ से बैठी थी। और हुजूर से, अरे आप लोग हल्ला न मचाओ यार, 2 मिनट, टाइम ज़्यादा हो रहा है, बस 7 मिनट बाकी है। 7 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम आपके सामने होगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हुजूर के घर हुजूर की बीवियां घेरे बैठी थी, कह रही थी आप जो महीने में खर्चा देते हो पूरा नहीं होता, खर्चा बढ़ाइए। सब बीवियां हुजूर से खर्चा बढ़ाने के लिए फरियाद कर रही थी बैठी। उसी दरमियान में हज़रत उमर पहुंच गए। अब हज़रत उमर को क्या पता चला कि हुजूर के घर में क्या हो रहा है। हज़रत उमर पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के रसूल एक मसला बता दो। कहा क्या? कहा एक आदमी है, उसकी बीवी उससे खर्चा ज़्यादा मांगती है और वो उतना दे नहीं पाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताते हैं? तो हुजूर हंस पड़े और हंस के कहते उमर जो मसला पूछने आए वही तो मेरे घर में भी छिड़ा हुआ। मकसद अदा हो गया, हुजूर को हंसा दिया। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया कि बीवियां बैठी हैं, ये खर्चा मांग रही हैं कि ज़्यादा खर्चा 2 महीने का, तो हुजूर की बीवियों में हज़रत उमर की एक बेटी हफ्सा भी थी। बस हज़रत उमर आगे बढ़े और अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया। गला दबा के फरमाते हैं रसूलुल्लाह को तकलीफ देती है, जो अल्लाह के रसूल थे उस पर सब्र कर। हज़रत अबू बकर को पता चला तो उनकी भी एक लड़की हज़रत आयशा हुजूर के निकाह में थी, वो आए और अपनी बेटी आयशा का गला दबाया। कहा हुजूर को तकलीफ दे रही है। मेरे भाइयों, सहाबा के दिलों में अपनी औलाद की मोहब्बत कम थी, नबी की मोहब्बत ज़्यादा थी, तभी वो कामयाब हुए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जो आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं, सिर्फ मोहब्बत रसूल का नतीजा। पूरी ज़िंदगी मेरे मुजद्दिद ने अपने नबी की तारीफ में गुजारी। पूरी ज़िंदगी कहा करते थे या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हवाला हजरत एक जगह और फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोज़ी हम खा रहे हैं और उसका फरमान टालते जा रहे हैं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी की शर्म रह गई न खुदा का खौफ रह गया कि हम तरह तरह की रोज़ियाँ खाते हैं और अल्लाह ताला के फरमान को टालते चले जा रहे हैं। इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, अपने रब को राज़ी कर लो। आज सब आशिक़ आला हज़रत हैं। एक जगह जलसे में गया तो शायर साहब नात पढ़त रहा है और नात पढ़त पढ़त के मजमे में है कोई आला हज़रत का दीवाना जो नारा लगा दे, है कोई आशिक़ आला हज़रत जो नारा लगा दे। तो एक ठोर खड़ा भवा पैंट बू सटल्ला जाने देखे हम लागत रहा मेहनत से नहीं नहीं से कहा और मुँह करिया करिया पान पुकार खाए, चेहरे दाढ़ी नहीं और नारा लगाया मसल की आला हज़रत जिंदाबाद, मसल की आला हज़रत जिंदाबाद। आला हज़रत वाले हो तो आला हज़रत का पैगाम भी कभी आपने सोचा? गुजरात का एक गुजराती बरेली आया था, कहा था आला हज़रत मैं परेशान हूँ, कोई वजीफ़ा बता दो। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तब आला हज़रत ने फरमाया सुनो, दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है। वाजिब जब तक पूरा नहीं करोगे मुस्तहब तुम्हारा खुदा कबूल नहीं करेगा। जाओ। आला हज़रत ने वापस कर दिया। गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। तब आला हज़रत देख के मुस्कुराए, कहाँ बेटा अब तुमने वाजिब को पूरा कर लिया है, तुम्हारी ज़बान से अल्लाह मुस्तहब भी कबूल करेगा। तो आज हम आशिक़ आला हज़रत बनते हैं और चेहरे से दाढ़ी बनवा रहे हैं। ये दाढ़ी किसके लिए थी? मुसलमानों ही के लिए थी। ऐ लोगों चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। हज़रत अली शेर खुदा के मानने वालों, इमाम हसन के मानने वालों, अभी करबला के ताल्लुक से नात पढ़ी जाए तो आप रुपया देंगे, देना चाहिए, ये इश्क है। लेकिन कभी आपने सोचा भी कि हसन हुसैन की ज़िंदगी कैसी थी, अली की ज़िंदगी कैसी थी? हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, मुरीद नहीं हुए थे। काहे? मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, फिर भी मुरीद नहीं हुए। किस लिए? इसलिए कि सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में चेहरे से दाढ़ी बनवाने वाला यजीद है। सबसे पहले उसने दाढ़ी बनवाई, नमाजों को छोड़ा, शराबी बन गया तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला में शहीद होना पड़ा, शहीद हो गए, लेकिन ऐसे फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो क्या आप दाढ़ी बनवाओगे? फिर क्या हुसैन खुश होंगे आपसे? क्या आप हुसैनी बन सकते हैं? हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी कैसी थी? ऐसी दाढ़ी थी कि एक यहूदी एक दिन देखा तो ताज्जुब, उसके चेहरे पे यक्का दुक्का बाल हिया हो, यक्का दुक्का जा मेरा, और हज़रत अली के चेहरे दाढ़ी खूब भरी। तो उसने कहा अली एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कहा बताओ। कहा तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि तुम बाबुल इल्म हो, इल्म के दरवाज़ा हो। कहा है। कहा अगर इल्म के दरवाज़ा तो एक बात बताओ, कुरान से बताना पड़ेगा। कहा बताओ। उसने कहा बताओ कि आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ अगर तुम बाबुल इल्म हो। तो हज़रत अली शेर खुदा कहते हाँ, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकालती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, उसमें पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। जैसे सवाल किया था वैसे हज़रत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दे दिया।
तब उस यहूदी ने कहा था, अली खुदा की कसम मैं मान गया कि तुम्हारे पैगंबर सच्चे हैं, इस्लाम भी सच्चा है। फौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हजरत अली की दाढ़ी थी कि यहूदी को देखकर ईमान की दौलत मिल गई, और आज हम ईमान वाले हो के दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी न बनवाओ मुसलमानों, जी लो मुसलमान बन के। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। आया है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी कब्र रोशन होगी, लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी हम डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बचबे ना। लड़कों कहें तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगायो कफन में। लड़कों कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाई लिखाई पैदा की हो, जवान की हो, सब कुछ की हो, मर्जी हो, तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देबे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं काहे अब्बा। तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि नहीं, मरे के बादो सोचते हैं 420 ही करे। हाँ, लेकिन ऐ लोगों कब्र में जाना बरहक है, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। हाँ, कब्र की तैयारी करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े आलिम दीन हो के कब्र की तारीकी को याद कर कर खुदा की बारगाह में दुहाई करते थे, नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और फारिग होने वाले बच्चों को अल्लाह ताला तरक्कियाँ अता फरमाए और बामल हाफिज़ आलिम बनाए। अस्सलामु अलैकुम।